व्हाट इफ बोरुतो ट्रेन नारुतो। इसके कुछ एपिसोड मैंने पहले ही डाल दिए थे और इस वीडियो में इस टॉपिक की पूरी मूवी है, मीन्स एकदम लास्ट तक की। सो एंजॉय करो। फ्यूचर शिनोबी वर्ल्ड बिल्कुल टूट चुका था। विलेजेस जल गए थे, माउंटेन्स क्रैक हो चुके थे और स्काईज पर हमेशा एक डार्क एनर्जी का प्रेशर रहता था। बोरुतो और कासन कोजी एक रूइंड बैटलफील्ड पे खड़े हुए थे जहां सिर्फ डस्ट और ब्रोकन चक्रा सिग्नेचर्स बचे होते हैं। यहाँ तक कि ओसुसुकी भी इस न्यू विलेन के सामने पावरलेस हो गए थे। ये विलेन एक अननोन ओसुसुकी लीनिएज का था जिसका चक्रा पूरी प्लेनेट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता था। फ्यूचर में जितने भी स्ट्रॉन्ग शिनोबी थे, सासुके, नारुतो, कवाकी, मित्सुकी, सब वीकेंड या मिसिंग हो चुके थे। बोरुतो समझ चुका था कि अगर कोई इस विलेन को रोक सकता है तो वो सिर्फ नारुतो उज़ुमाकी है, और वो भी अपनी ओरिजिनल ग्रोथ के साथ नहीं। नारुतो फ्यूचर में बहुत आगे तक स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लेट स्टार्ट हुई थी जिसकी वजह से उसका बेस कभी परफेक्ट नहीं हुआ। कुरामा की डेथ ने भी फ्यूचर को वीक कर दिया। कासिन कोजी बोरुतो को बताता है कि अगर नारुतो को बचपन से ही हाई लेवल ट्रेनिंग मिल जाए तो उसकी पावर किसी भी ओसुसुकी से ऊपर हो सकती है। इसीलिए एक ही ऑप्शन बचा था, बोरुतो को पास्ट में भेजा जाए जहां वो छोटे नारुतो को एक्सट्रीम ट्रेनिंग दे, उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए और कुरामा के साथ सेफर बॉन्ड बनाए। कासिन कोजी बोरुतो को कुछ एंशिएंट स्क्रोल्स देता है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, चाक्रा स्टेप, सीलिंग मेथड्स और ओल्ड जुत्सु लिखे होते हैं। बोरुतो अपना जोगन एक्टिवेट करता है और सीधे पास्ट में चला जाता है। उसे पता होता है कि अगर वो फेल हुआ तो पूरी दुनिया, सारे विलेजेस और सारे शिनोबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बोरुतो पोर्टल से गिरकर कोनोहा के फॉरेस्ट एरिया में लैंड करता है। ये पास्ट का टाइम होता है जब नारुतो अभी एकेडमी का एक इग्नोर्ड स्टूडेंट था। बोरुतो सबसे पहले अपनी चाक्रा प्रेजेंस को स्टेबल करता है, फिर विलेज की तरफ वॉक लेता है। उसका मेन गोल सिंपल होता है, नारुतो को सीधे ट्रुथ बताना और बिना डिले के ट्रेनिंग स्टार्ट करवाना। नेक्स्ट मॉर्निंग बोरुतो एकेडमी के सामने नारुतो को अकेला देख लेता है। नारुतो एक ट्री के नीचे बैठा होता है और अपना यूजुअल डिप्रेस्ड एक्सप्रेशन रखता है। बोरुतो उसके पास जाके सीधे बोल देता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे ट्रेन करने आया है। नारुतो पहले शॉक हो जाता है, लेकिन बोरुतो अपने जोगन एक्टिवेट करता है और नारुतो को फ्यूचर का स्मॉल चक्र मेमोरी फ्लैश दिखा देता है। रूइंड बिल्डिंग्स, ब्रोकन विलेजेस, डार्क स्काई और वगैरह वगैरह। नारुतो समझ जाता है कि ये कोई जोक नहीं है। बोरुतो से बताता है कि फ्यूचर में एक बहुत डेंजरस विलेन आने वाला है जिसे सिर्फ नारुतो ही रोक सकता है, लेकिन तभी रोक सकता है जब नारुतो बहुत जल्दी पावरफुल बन जाए। नारुतो के अंदर होप जगती है, पहली बार कोई उसे इतनी इम्पोर्टेंस से बात कर रहा होता है। बोरुतो नारुतो को ये भी बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका गाइड बनकर आया है। नारुतो बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के भी ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ही उसकी लाइफ का रियल पर्पस है। बोरुतो नारुतो को प्रॉमिस करता है कि वो उसे स्टेप बाय स्टेप इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि फ्यूचर का विलन भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ से उनकी ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू होती है। बोरुतो ट्रेनिंग का पहला फेज सिंपल पर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज से स्टार्ट करता है। वो नारुतो को बेसिक चाक्रा कंट्रोल, ट्री क्लाइंबिंग और वाटर वॉकिंग जैसे फंडामेंटल सिखाता है। नारुतो पहले कंफ्यूज होता है क्योंकि ये टेक्निक्स उसके लेवल से काफी ऊपर की लगती हैं, पर बोरुतो स्टेप बाय स्टेप उसे गाइड करता है। नारुतो ग्रेजुअली बैलेंस और कंट्रोल फील करने लगता है। पहले 10-12 दिन में ही नारुतो के अंदर नोटिसेबल चेंजेस आने लगते हैं। एकेडमी में उसका फोकस इम्प्रूव होता है और वो सिंपल जुत्सु बेटर परफॉर्म करने लगता है। इरुका और टीचर्स को शौक लगता है कि नारुतो जैसा स्टूडेंट इतनी जल्दी सुधर कैसे गया। नारुतो खुद भी फील करता है कि बोरुतो की ट्रेनिंग उसके अंदर एक न्यू स्ट्रेंथ जगा रही है। बोरुतो डेली 2-3 घंटे नारुतो के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग करता है। बोरुतो नारुतो को प्रॉपर ब्रीथिंग मेथड सिखाता है जिससे उसका स्टेमिना डबल हो जाता है। नारुतो की स्पीड, जंप और रिएक्शन सडनली बेटर होने लगते हैं। बोरुतो इंटेंशनली नारुतो को फ्यूचर टेक्निक्स नहीं देता, बस उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो फ्यूचर में कोई भी एडवांस जुत्सु इजिली लर्न कर सके। नारुतो अपने आप को वीक नहीं समझता, उसको लगने लगता है कि वो एक रियल निंजा बन रहा है। ये अर्ली फेज नारुतो के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए परफेक्ट होता है। बोरुतो देखता है कि नारुतो के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए। ये पहला फेज टाइमलाइन को स्लोली चेंज करने लगता है। जब बोरुतो को लगता है कि नारुतो का बेसिक कंट्रोल स्टेबल हो चुका है, तब वो कासिन कोजी के दिए हुए स्क्रोल्स में से फर्स्ट स्क्रोल ओपन करता है। ये स्क्रोल एंशिएंट चक्र ट्रेनिंग और बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेथड से भरा हुआ था। बोरुतो नारुतो को इन स्क्रोल्स का सिंपल वर्जन सिखाता है जिससे नारुतो की बॉडी और चक्रा पाथवे से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। नारुतो के अंदर स्टेमिना और एंड्योरेंस इंक्रीज होती जाती है। बोरुतो नारुतो को ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बॉडी लॉक ट्रेनिंग और चक्रा प्रेशर कंट्रोल सिखाता है। नारुतो इन टेक्निक्स में सरप्राइजिंग स्पीड से इंप्रूवमेंट करता है। बोरुतो नारुतो को एक स्पेशल ड्रिल देता है जिसमें वो अपना चक्रा को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करना सीखता है। ये ड्रिल नारुतो को रिफ्लेक्स और फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट करती है। कुरामा का नेगेटिव प्रेशर भी कम होने लगता है क्योंकि नारुतो का चक्रा भी स्टेबल हो रहा होता है। बोरुतो नारुतो की बॉडी को टफ बनाता है ताकि फ्यूचर में वो कुरामा के बिना भी हैवी बैटल्स हैंडल कर सके।
एकेडमी के स्मॉल मिशंस में नारुतो के परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली बेटर हो जाता है। नारुतो इजीली ट्रैप्स डिटेक्ट करता है, फास्ट मूव करता है और टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है। टीचर्स नारुतो की इम्प्रूवमेंट से शॉक होते हैं। नारुतो की ये ग्रोथ टाइमलाइन में फर्स्ट मेजर पावर शिफ्ट क्रिएट करती है। अब नारुतो एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल निंजा बन रहा होता है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन नारुतो के लाइफ का पहला रियल फाइट फेज होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो स्केयर्ड और नर्वस होता था, पर इस वर्जन में वो कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड होता है। बोरुतो को ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो डिस्टेंस से साइलेंटली फॉलो करता रहता है। जब टीम 7 जाबुजे का सामना करती है, नारुतो बिना पैनिक के रिएक्शन देता है। वो शैडो क्लोन्स के स्मार्ट पोजीशंस में प्लेस करता है और जाबुजे के मिस्ड अटैक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। नारुतो की इनिशियल मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग ओरिजिनल टाइमलाइन से डबल बेटर होती है। कागाशी भी नोटिस करता है कि नारुतो यूजुअल चाइल्डिश स्टाइल में फाइट नहीं कर रहा है। हागु के साथ इनकाउंटर में भी नारुतो काम रहता है और कुरामा की अनवांटेड चक्रा आउटबर्स्ट नहीं होती। बोरुतो ने पहले ही नारुतो के इंटरनल चक्रा फ्लो को स्टेबल कर दिया था, जिससे नारुतो फाइट में बैलेंस लॉस नहीं करता। लैंड ऑफ वेव्स मिशन सक्सेसफुल होता है और नारुतो का कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। टाइमलाइन यहाँ से मेजरली शिफ्ट होना स्टार्ट करती है, क्योंकि नारुतो अब बैटल रेडी माइंडसेट के साथ ग्रो कर रहा होता है। लैंड ऑफ वेव्स के बाद नारुतो एकेडमी में एक नॉर्मल ट्रैवल ब्रेकर नहीं लगता। सब लोग नोटिस करने लगते हैं कि नारुतो सडनली डिसिप्लिन्ड और स्किलफुल बन गया है। टीचर्स उसके टेस्ट मार्क्स और जुत्सु परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखकर सरप्राइज होते हैं। सासुए को भी लगने लगता है कि नारुतो में कुछ रियल पोटेंशियल तो है। सागुरा को भी नारुतो थोड़ा मेच्योर और कैपेबल लगने लगता है। नारुतो अब मिशंस में मिस्टेक्स कम करता है और टीम वर्क और स्ट्रॉन्ग लगने लगता है। बोरुतो इस फेज में नारुतो को बेसिक विंड नेचर ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है। नारुतो को अपने विंड एफिनिटी का फील पहली बार होता है, जो ओरिजिनल टाइमलाइन में बहुत बाद में रिवील होता था। नारुतो लीव्स को कट करने की प्रैक्टिस करता है और बोरुतो उसको चाक्रा स्लाइसिंग का आइडिया देता है। नारुतो की कैपेबिलिटीज अब ओरिजिनल टाइमलाइन से कहीं ज्यादा हाई हो चुकी थी। विलेज में भी नारुतो के इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट्स होकागे ऑफिस तक जाने लगती हैं। ये सिर्फ नारुतो को फ्यूचर पावर अप्स के लिए परफेक्ट डायरेक्शन में पुश करता है। देन उसके बाद बोरुतो नारुतो को स्क्रोल्स का सेकंड फेज देता है। ये फेज फिजिकल ड्रिल्स, चाक्रा बैलेंस और सीलिंग बेसिक्स से फिल्ड होता है। नारुतो ग्रेजुअली इनमें एक्सपर्ट बनने लगता है। बोरुतो का मेन फोकस होता है नारुतो को कुरामा के बिना स्ट्रॉन्ग बनाना। नारुतो हर दिन एक रूटीन फॉलो करता था, जिसमें मॉर्निंग में चाक्रा रोटेशन सीखता था, दोपहर में रनिंग करता था और पावर ड्रिल्स करता था, और इवनिंग में वो अपने विंड स्टाइल प्रैक्टिस करता था। नारुतो की बॉडी टफ होने लगती है, रिफ्लेक्सेस भी स्पीड होने लगते हैं और उसका चाक्रा फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है। बोरुतो नारुतो को कुछ सिंपल सीलिंग ट्रिक्स सिखाता है, जिससे वो नेगेटिव चक्र को कंट्रोल में रख सके। नारुतो अब जुत्सु फास्ट परफॉर्म करने लगता है और उसका स्टेमिना भी लूज नहीं होता है। बोरुतो नोटिस करता है कि नारुतो की ग्रोथ बहुत फास्ट चल रही है। नारुतो अब एक पोटेंशियल प्रोडिजी जैसे बिहेव कर रहा होता है। ये ट्रेनिंग फ्यूचर में नारुतो को सेज मोड और एडवांस रासेंगन क्विकली लर्न करने में हेल्प करेगी। एट द लास्ट नारुतो की पावर क्लियरली चेंज हो चुकी होती है। पूरा विलेज डिफरेंस फील करता है, मिशन से स्मूथ होते जा रहे होते हैं और नारुतो की डिसीजन मेकिंग मेच्योर हो चुकी होती है। सासुके नारुतो को रियल राइवल समझने लगता है। साकुरा भी नारुतो को एक सीरियस निंजा के रूप में देखने लगती है। इवन काकाशी भी नोटिस करता है कि नारुतो की ग्रोथ अननेचुरल है। होकागे हिरोजिन भी नारुतो के रिकॉर्ड्स चेक करता है। टाइमलाइन अब ओरिजिनल वर्जन से अलग चल रही होती है। बोरुतो रियलाइज करता है कि अब नारुतो को नेक्स्ट फेज की ट्रेनिंग चाहिए होगी, जैसे रासेंगन, एडवांस चक्रा रोटेशन और प्री सेज टेक्निक्स। फ्यूचर विलन को रोकना इजी नहीं होगा, लेकिन नारुतो को इस लेवल पर लाकर बोरुतो समझ जाता है कि मिशन अब तक सक्सेसफुल चल रहा है। बोरुतो की ट्रेनिंग से नारुतो का बेस फॉर्म अब नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रहा था। उसका चक्रा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बॉडी भी ज्यादा टफ हो गई थी और माइंड भी धीरे धीरे सीरियस होने लगा था। बोरुतो ने पहले ही फेज में नारुतो को इतना पुश कर दिया था कि वो नॉर्मल गेनिंग से बहुत ऊपर का लेवल अचीव कर चुका था। अब नारुतो सिर्फ शैडो क्लोन या सिंपल बेसिक जुत्सु पर डिपेंड नहीं करता था। बोरुतो ने उसे चक्रा रोटेशन, कंप्रेशन और फोकस सिखा दिया था, जिससे रासेंगन की फाउंडेशन रेडी हो गई थी। जब जिराया का इनडायरेक्ट कनेक्शन ओपन होता है, तब बोरुतो इस चांस को यूज करता है। बोरुतो के गाइडेंस से नारुतो जल्दी रासेंगन सीख लेता है, जो फ्यूचर की रेस में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। रासेंगन को यूज करते वक्त नारुतो का नेचुरल टैलेंट क्लियरली दिखने लगता है। एक टाइम था जब वो एकेडमी में सिंपल क्लोन भी सही से नहीं बना पाता था, और अब छोटे से हाथ में हाई स्पीड चक्रा बॉल बना पाता है, जो किसी भी एनिमी को दूर उड़ा सकता है। रासेंगन सीखने के बाद नारुतो की कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, लेकिन बोरुतो उसे हमेशा याद दिलाता रहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। रियल फाइट तो फ्यूचर में होने वाली है, जहां एक ऐसा विलन आएगा जो कुरामा, रासेंगन और नॉर्मल पावर से नहीं रुकेगा। इसलिए नारुतो को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सोचकर ही बोरुतो अगला स्टेप प्लान करता है, जिराया के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग करवाना।
जब जिराया कोनोहा में आता है और यूजुअल तरीके से नारुतो में इंटरेस्ट दिखाता है, तब बोरुतो इस मूवमेंट को मिस नहीं करता। नॉर्मल टाइमलाइन में जिराया को धीरे धीरे समझ आता है कि नारुतो स्पेशल है, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग होती है। बोरुतो खुद जिराया से अलग जगह में मिलता है जहाँ कोई और उन्हें देख न सके। बोरुतो जिराया को बताता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है, नारुतो का बेटा है वो, जहाँ वर्ल्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो सिंपल शब्दों में समझाता है कि एक डेंजरस एनिमी आने वाला है जो नॉर्मल शिनोबी सिस्टम को तोड़ देगा और इसीलिए नारुतो को आज से ही गॉड लेवल पास पर चलना होगा। जिराया पहले डाउट में रहता है, लेकिन बोरुतो उसे कुछ फ्यूचर की स्मॉल इन्फो, कुछ टेक्निक्स और अपनी जोगन पावर का शॉर्ट डेमो दिखाकर कन्विंस कर देता है। जिराया समझ जाता है कि ये मामला नॉर्मल नहीं है। उसे ये भी फील होता है कि अगर नारुतो को सही डायरेक्शन मिल गई तो वो सिर्फ होकागे नहीं, पूरे शिनोबी वर्ल्ड का प्रोटेक्टिव प्लेयर बन सकता है। इसलिए जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को सिर्फ यूजुअल ट्रेनिंग नहीं देगा, बल्कि समनिंग और सेज मोड दोनों का बेस आज से ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। नारुतो को सिर्फ परवी सेज मिलने की खुशी होती है, पर अंदर ही अंदर बिगर प्लान चल रहा होता है। वो सिर्फ बोरुतो और जिराया जानते हैं। जिराया नारुतो को फॉरेस्ट के एक ऐसे एरिया में ले जाता है जहां नेचर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। पहले फेज में वो नारुतो को समनिंग सिखाता है। नॉर्मल टाइमलाइन में नारुतो बहुत बार फेल होता था, पर यहाँ पहले से ही चाक्रा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद नारुतो प्रॉपर टोड समन कर लेता है, जो जिराया को भी सरप्राइज कर देता है। इसके बाद जिराया उसे सेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता है, यानी नेचर एनर्जी के बारे में, अपनी एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करना। बोरुतो साइड में खड़ा ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये सब उसके प्लान का पार्ट होता है। वो जानता है कि अगर नारुतो को जल्दी से जल्दी सेज मोड का फील मिल गया तो फ्यूचर विलन के अगेंस्ट उसका बेस और पावरफुल हो जाएगा। जिराया फुल सेज मोड नहीं सिखाता क्योंकि नारुतो अभी छोटा है, पर वो उसे इतना जरूर सिखा देता है कि नारुतो थोड़ा सा नेचर एनर्जी सेंस कर सके, अपने आसपास का मूवमेंट बिना आंख के भी फील कर सके और अपने चाक्रा को ओवरलोड होने से बचा सके। ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। नारुतो को पता नहीं चलता कि वो कितना स्पेशल बन रहा है, लेकिन ट्रेनिंग से उसका बॉडी, माइंड और चाक्रा तीनों एक न्यू लेवल पर आ रहे होते हैं। अब नारुतो के पास रासेंगान, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सेज सेंस और बोरुतो का हिडन सपोर्ट सब कुछ एक साथ होता है। अब चुनने एग्जाम्स का टाइम आ जाता है। नारुतो अब वही बच्चा नहीं होता जो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाता था और बिना कुछ समझे लड़ने लगता था। अब वो पावरफुल भी है, फोकस्ड भी है और उसे थोड़ा सा सेज भी फील आने लगा है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ का फेज स्टार्ट होता है, जहां नॉर्मल टाइमलाइन में ओरोचिमारू सिर्फ सासुके पे इंटरेस्ट लेता था, लेकिन इस बदली हुई टाइमलाइन में सिचुएशन अलग होती है। ओरोचिमारू डिफरेंट सेंसिंग में नारुतो के चाक्रा में कुछ अलग फील करता है। उसे लगता है कि ये लड़का बहुत डेंजरस फ्यूचर पोटेंशियल रखता है। उसका पहला टारगेट अब नारुतो बन जाता है। फॉरेस्ट के अंदर जब टीम 7 पर अटैक होता है, तब ओरोचिमारू सीधे नारुतो पे ही अटैक करता है। ओरोचिमारू नारुतो के अंदर की अनयूजुअल एनर्जी को महसूस करता है, जिसमें कूर्मा, बेस चक्रा और नेचर एनर्जी का हल्का सा मिक्स होता है। वो डिसीजन लेता है कि इस बॉडी पर अपना कर्स सील लगाकर इस पावर को कंट्रोल करेगा, लेकिन जब वो कर्स सील लगाने की कोशिश करता है तब नारुतो के अंदर जिराया के दी हुई सेज ट्रेनिंग एक्टिवेट होने लगती है। नारुतो का बॉडी रिफ्लेक्सिबली नेचर एनर्जी को पुल करके उस कर्स को रजिस्ट करने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि कर्स सील प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाती और ओरोचिमारू को शौक लगता है कि एक छोटा सा गेनिन उसकी इस लेवल की jutsu को पुश बैक कैसे कर पा रहा है। सासुके भी ये सीन देखकर हैरान हो जाता है। ये पहली बार होता है जब नारुतो उसके नजर में सच में अलग दिखने लगता है। जब ओरोचिमारू को फील होता है कि नारुतो पर कर्स सील लगाना रिस्की है और नेचर एनर्जी के चलते अनस्टेबल हो सकता है, तब वो तुरंत अपना प्लान चेंज करता है। अब वो अपना प्लान बी एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट सासुके पर कर्स मार्क लगाना। उसे लगता है कि नारुतो तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हो गया है, लेकिन सासुके का कंट्रोल हेटेड इजीली यूज किया जा सकता है। फिर से फाइट का फ्लो चेंज होता है और ओरोचिमारू सासुके को आइसोलेट करके उस पर कर्स मार्क लगा देता है। सासुके पेन में चिल्ला उठता है, लेकिन नारुतो उस टाइम तक ऑलरेडी थोड़ा वीकेंड हो चुका होता है, क्योंकि उसने कर्स jutsu को रजिस्ट करने में अपनी एनर्जी स्पेंड कर दी थी। ओरोचिमारू फॉरेस्ट ऑफ डेथ से डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब नारुतो एक अलग टाइप का थ्रेट के रूप में सेट हो चुका होता है। चोइन एग्जाम के नेक्स्ट राउंड्स में नारुतो का परफॉर्मेंस ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ऊपर होता है। प्रिलिमिनरी राउंड्स में वो इजीली अपने अपोनेंट को हराता है बिना ज्यादा स्ट्रगल किए। उसका रासेंगाना भी स्मॉल स्केल पर भी बहुत डेंजरस होता है। दूसरे कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग नेजी, कांकुरो और बाकी गेनिन नारुतो को अब अंडरडॉग नहीं समझते। सासुके कर्स मार्क के साथ एक अलग ट्रैक पर चला जाता है, लेकिन मेंटली वो नारुतो से पीछे रहने का प्रेशर फील करने लगता है। ये जेलसी धीरे धीरे उसके डिसीजन को डार्क डायरेक्शन में ले जाने वाली होती है। फाइनल चुनिन एग्जाम के दौरान
दौरान सबसे ज्यादा नजर नारुतो वर्सेस गारा वाली फाइट पर होती है। नॉर्मल टाइमलाइन में ये फाइट बहुत इमोशनल और स्ट्रगल भरी थी, लेकिन इस नए टाइमलाइन में सीन डिफरेंट होता है। अब नारुतो के पास स्ट्रॉन्ग बेस, रासेंगान, बेसिक सेल सेंस और बोरुतो का इनडायरेक्ट सपोर्ट सब कुछ होता है। गारा अपने सैंड शील्ड और सुकागु की पावर पर फुल बिलीव करता है, लेकिन नारुतो उसके मूव्स को पहले ही फील कर लेता है। सेज सेंसिंग के चलते नारुतो को गारा की मूवमेंट, किलिंग इंटेंट और चाक्रा फ्लो सब क्लियर दिखने लगता है। फाइट स्टार्ट होते ही नारुतो टाइम वेस्ट नहीं करता। पहले वो शैडो क्लोन से गारा को कंफ्यूज करता है, फिर हाई स्पीड अप्रोच से रासेंगन सीधा गारा के डिफेंस के सेंटर पे हिट करता है। गारा का सैंड शील्ड क्रैक हो जाता है। स्टेडियम में सब शॉक हो जाते हैं। जब गारा सुकाकू मोड में जाने का ट्राई करता है, नारुतो अपना नेचर ट्रेंड चक्रा यूज करके उसका फ्लो डिस्टर्ब कर देता है। गारा को पूरा सुकाकू अनलीश करने का कोई चांस नहीं मिलता। ये फाइट ऑलमोस्ट वन साइडेड दिखने लगती है। इनमें नारुतो इजिली गारा को ग्राउंड पर गिरा देता है। ये सब देखते हुए सासुके के अंदर स्ट्रॉन्ग जलन बढ़ जाती है। अब तक वो अपने आप को नेचुरली टैलेंटेड समझता था, लेकिन अब नारुतो उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। सासुके के दिमाग में एक ही थॉट घूमता है, अगर उसे नारुतो को बीट करना है तो उसे भी कोई डेंजरस पावर चाहिए होगी, चाहे वो ओरोचिमारू के पास से ही क्यों न मिले। गारा की फाइट के बाद से ही सासुके का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो ज्यादा चुप हो जाता है, ट्रेनिंग को एक्सट्रीम लेवल पर पुश करता है और अपने आसपास के लोगों से डिस्टेंस बनाने लगता है। कस्मा की एनर्जी भी उसके दिमाग में स्लोली घुसने लगती है। ओरोचिमारू के लोग शैडो में सासुके को कांटेक्ट करते हैं और उसके दिमाग में आइडिया डालते हैं कि अगर वो रियल पावर चाहता है तो उसे कोनोहा छोड़ना होगा और ओरोचिमारू के पास आना होगा। ये सब नारुतो या बोरुतो को इनिशियली पता नहीं चलता। जब सासुके फाइनली रात में विलेज छोड़ने का डिसीजन लेता है, तब नारुतो को बाद में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बोरुतो को फ्यूचर का नॉलेज ऑलरेडी होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये वही टर्निंग पॉइंट है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में भी था। बस इस बार नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नारुतो सासुके को वापस लाने के लिए मिशन पर निकलता है और बोरुतो भी हिडन मोड में उसका बैकअप बनकर चलता है। नारुतो के दिमाग में एक ही गोल होता है, सासुके को रोकना, उसे लौटाना और उसे डार्क साइड में जाने से बचाना। लेकिन बोरुतो को पता होता है कि टाइमलाइन में एक और बार ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जो ओसुसुकी फोर्सेस उसकी सच में थी, उनका ध्यान भी अब इस टाइम पीरियड पर आने वाला था। जब नारुतो फाइनली सासुके तक पहुंच जाता है, तब दोनों एक आइसोलेटेड जगह पर फेस टू फेस खड़े होते हैं। नारुतो मेंटली रेडी होता है कि वो सासुके से लड़ाई करके नहीं, बल्कि अपनी बदली हुई स्ट्रेंथ और बॉन्ड के थ्रू उसे समझाकर वापस लाएगा। बोरुतो थोड़ा दूर से सब कुछ देख रहा होता है ताकि जरूरत पर इंटरवीन कर सके, लेकिन इसी मोमेंट में स्काई में से एक अजीब सा क्रैक ओपन होने लगता है। दूसरी डायमेंशन का एक रिफ्ट क्रिएट होता है, जिसमें से दो पावरफुल ओसुसुकी एंट्री लेते हैं, जो फ्यूचर में बोरुतो की ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्हें पता होता है कि टाइमलाइन में इंटरफेरेंस हुआ है और वो पास्ट में आकर बोरुतो को खत्म करना चाहते हैं। जैसे ही बोरुतो उन्हें देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि डायरेक्ट फाइट करना अभी सेफ नहीं है। वो फ्लाइंग राइजन यूज करके तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ओसुसुकी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ इतना फील होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट चक्रा यहाँ पे था जो अब गायब हो गया है। उनकी नजर नारुतो पर पड़ती है, जिसके पास अब डोजुत्सु टाइप आइज और स्ट्रॉन्ग चक्रा प्रेजेंस होता है। उन्हें लगता है कि यही बोरुतो है। वो दोनों मिलकर नारुतो पर फुल पावर अटैक कर देते हैं। नारुतो सेज सेंस और रासेंगन के साथ कुछ टाइम तक हैंडल करता है, लेकिन उनका लेवल इतना हाई होता है कि एंड में वो हैवी हिट खाकर भी होश हो जाता है। सासुके ये सब दूर से देखकर शॉक में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन से लोग थे, लेकिन वो इस केओस का यूज करके वहां से एस्केप कर लेता है। जो दो ओसुसुकी पास्ट में आए होते हैं, उनमें से एक ओसुसुकी के पास एक रेयर पावर होती है चक्रा ट्रैकिंग करने की। ये सिर्फ चक्रा फील नहीं करता था, बल्कि किसी भी टेलीपोर्ट मूवमेंट का एग्जैक्ट पाथ ट्रेस कर सकता था, चाहे वो फ्लाइंग राइजन हो या डायमेंशनल जंप। बोरुतो जब नारुतो को बचाने के लिए वहां से भागा था, तो उस ओसुसुकी ने तुरंत बोरुतो के स्पेस टाइम ट्रेल को लॉक कर लिया था। डार्क डायमेंशन के अंदर वो सिमर करते हुए चक्रा साइंस को फॉलो करता है। हर जंप के साथ ओसुसुकी और क्लोज पहुंचता जा रहा होता है। बोरुतो अनअवेयर होता है कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है, क्योंकि यूजुअली फ्लाइंग राइजन में ट्रेल को सेंस करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये एनिमी स्पेशल लीनियस का ट्रैकर था। कुछ ही मिनट्स में वो बोरुतो के पास पहुंच जाता है और डायरेक्टली उसके सामने अपीयर हो जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर हैवी होते जा रहा था और हवा एकदम स्टैटिक जैसे जम रही थी। बोरुतो फौरन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है, ये वही ओसुसुकी था जो फ्यूचर में उसको हंट कर रहा था। विदाउट हेजिटेशन बोरुतो अपनी इनर पावर अनलॉक करता है। उसकी आंखें जोगन की शार्प ग्लो में चमक उठती हैं और उसका चक्रा एक कोल्ड ब्लू व्हाइट क्लोक की तरह बॉडी के अराउंड स्प्रेड होने लगता है। ये सिर्फ ऑरा नहीं था, ये उसकी मिस्टीरियस अवेकन फॉर्म थी, जहां जोगन और कार्मा की रेजोनेंस कंबाइन हो चुकी थी। ओसुसुकी पहली बार रियल फियर फील करता है। उसका कॉन्फिडेंट स्टांस खुद ही शेक होने लगता है, क्योंकि बोरुतो का चक्रा प्रेशर डायरेक्ट उसके कोर पर हिट करता है।
बोरुटो सिंगल हाई स्पीड मूवमेंट के साथ स्पेस ब्रेक करता है और एक क्रशिंग स्ट्राइक मारता है। चाक्रा ओवरलोड होने से ओसुजुकी शील्ड क्रैक हो जाता है। दूसरे ही मूवमेंट में बोरुटो एक स्पाइरल डिस्टोर्शन क्रिएट करता है और एनिमी को डायमेंशनल वर्ल्ड में थ्रो कर देता है। फाइट सेकंड्स में खत्म हो जाती है। बोरुटो हैवी ब्रेथ लेता है। उसे पता होता है कि जितना पावरफुल वो हो चुका है, फ्यूचर के थ्रेट्स भी उतने ही ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। फाइट खत्म करते ही बोरुटो तुरंत फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट करता है और नारुतो के लास्ट नोन लोकेशन पर टेलीपोर्ट होता है। उसके दिल में सिर्फ एक टेंशन होती है, कहीं नारुतो पर अटैक न हो गया हो। ओसुजुकी का पैटर्न क्लियर होता है। वो हमेशा सबसे पहले वीकेस्ट टारगेट को कैप्चर करते हैं ताकि बैटल को बिना मेहनत के खत्म कर सकें। अगर नारुतो को किडनैप कर लिया जाता तो फ्यूचर का पूरा प्लान वहीं पे फेल हो जाता। लेकिन जब बोरुटो वहां पे पहुंचता है तो वो सीन कुछ और ही होता है। नारुतो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, ना कोई इंजरी, ना चाक्रा इंस्टेबिलिटी, ना कोई पेन का साइन, कुछ भी नहीं होता। उसका चाक्रा काम और स्टेबल फील होता है, जैसे बॉडी फ्रेशली हील्ड हो। ये देख के बोरुटो शॉक हो जाता है। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि उस पर कुछ वियर्ड अटैक हुआ था, फिर उसे कुछ याद ही नहीं है। बस इतना याद है कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब कॉन्शियसनेस वापस आई तो वो बिल्कुल ठीक था। बोरुटो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। वो नारुतो के चाक्रा को सेंस करता है और फील करता है कि नारुतो के चक्र डेंसिटी और प्योरिटी दोनों एबनॉर्मल लेवल पर हैं। बोरुटो अपने दिल में रिग्रेट कैरी करता है कि अगर उसने स्पॉट पर ही ओसुजुकी से फाइट की होती तो नारुतो को बेहोश नहीं होना पड़ता। उसे रियलाइज होता है कि वो नारुतो को छोड़कर जाना रिस्की डिसीजन था, लेकिन सिचुएशंस के प्रेशर में उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। नारुतो अनअवेयर रहता है कि उसके साथ क्या रियलिटी में हुआ, पर बोरुटो को फील होने लगता है कि जो भी हील प्रोसेस हुआ है वो नेचुरल नहीं था, ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ था। इस थॉट के साथ बोरुटो समझ जाता है कि नारुतो का फ्यूचर पावर पाथ अब और भी अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। बोरुटो और नारुतो फिर से ट्रेनिंग रिज्यूम करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नारुतो अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। उसका स्टेमिना एकदम से बूस्ट हो चुका होता है। बोरुटो नारुतो को चक्रा शेपिंग ड्रिल्स कराता रहता है, जैसे चक्रा कंप्रेशन, मल्टी एलिमेंट बैलेंसिंग और रिएक्शन कंट्रोल। नारुतो को लगता है कि टेक्निक समझना पहले से इजी हो गया है। जैसे ही बोरुटो कोई नया मूवमेंट दिखाता है, नारुतो उसे जल्दी रिप्लिकेट कर लेता है। इस पेज में नारुतो का डोजो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट स्मूथ बन जाता है। बोरुटो नोटिस करता है कि नारुतो नेचुरल वे में एलिमेंट्स को ब्लेंड करने लगा है। बोरुटो को लगता है नारुतो के चक्रा फ्लो में कुछ फंडामेंटल अनलॉक हो चुका है। जब नारुतो कॉम्बैट ड्रिल्स करता है तो उसकी बॉडी सेल्फ रिपेयर स्पीड शो करने लगती है, जैसे स्मॉल मसल स्ट्रेन या जॉइंट स्ट्रेस मिनट्स में फेड हो जाते हैं। बोरुटो कंफर्म कर लेता है कि नारुतो के हीलिंग कैपेबिलिटीज अब सुपर लेवल पर हैं। ट्रेनिंग के बीच बोरुटो नारुतो के हाथ पर एक अनफेमिलियर डार्क मार्किंग नोटिस करता है, एक स्पाइरल टाइप मार्क जो क्लियरली स्किन के ऊपर प्रिंट हुआ था। ये कोई इंक या बर्न मार्क नहीं लग रहा होता है। ये सिंबल चक्रा के साथ फ्रेंडली ग्लो कर रहा होता है। बोरुटो क्लोज इंस्पेक्ट करता है और उसे देख के बोरुटो एकदम जम सा जाता है। ये डिजाइन पूरा मैच करता है कार्मा सील के पैटर्न से, जो बोरुटो खुद कैरी करता है। बोरुटो इंस्टेंटली नारुतो से पूछता है कि ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया, और नारुतो बिल्कुल क्लूलेस होता है। उसे याद ही नहीं होता है कि किसी ने उसके हाथ को टच भी किया है। ये कंफ्यूजन और टेंशन को और बढ़ा देता है। देन बोरुटो अपना कर्मा एक्टिवेट करता है ताकि मार्किंग्स को सेंस कर सके। जैसे ही बोरुटो का कर्मा ग्लो करता है, नारुतो के हाथ का मार्क वॉलेंटली पल्स करने लगता है। सडन चक्रा सर्ज नारुतो के पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। वो पेन से गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने विजन डिस्टॉर्ट होने लगती है। एक इंटेंस एनर्जी वेव दोनों के बीच में बिल्ड होती है। नारुतो की कॉन्शियसनेस एक अलग मेंटल स्टेट में शिफ्ट होने लगती है। रियल वर्ल्ड फेड होता जाता है और उसके माइंड में फ्लैश सीन्स ओपन होने लगते हैं। नारुतो एक वाइड लाइक स्पेस में खड़ा होता है जहां एक इंजर्ड ओसुजुकी फिगर उसके सामने खड़ा होता है। ये ओसुजुकी वीक और हैवीली बाउंडेड होता है और उसे चक्रा लीकेज हो रही होती है। वो रिवील करता है कि वो नारुतो का एनिमी नहीं था, बल्कि पुराने ओसुजुकी एम्पायर के बिट्रेयल का सर्वाइवर था। उसको गोल था कि अपने ही करप्टेड लीनियज से रिवेंज लेना, लेकिन बैटल में उसके सारे ऑफेंसिव पावर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उसके पास बची थी सिर्फ डिफेंसिव एबिलिटी, जैसे इंस्टेंट रीजनरेशन, ऑल चक्रा नेचर मास्टरी और डायमेंशनल सर्वाइवल टेक्निक्स। वो जानता था कि अकेला वो रिवेंज नहीं ले सकता, इसलिए उसने नारुतो को चूज किया, क्योंकि नारुतो के पास कुरोमा वाली मॉन्स्टर्स वाइटलिटी और इनफाइनाइट ग्रोथ पोटेंशियल था। उसी ने नारुतो पर सीक्रेटली कार्मा इम्प्लांट किया था जब नारुतो अनकॉन्शियस था। इस इम्प्लांट के थ्रू उसने अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज नारुतो के साथ मर्ज कर दी थी और नारुतो को फुली हील कर दिया था। ये कार्मा पावर नारुतो के सबकॉन्शियस में सील हो गई थी ताकि वो कोलैप्स ना करे। फ्लैशबैक खत्म होता है जब नारुतो हील होकर सेफ हो जाता है और वो ओसुजुकी क्वाइटली फेड हो जाता है। फ्लैशबैक के बाद नारुतो होश में आता है। उसके बॉडी में एक न्यू स्टेबिलिटी फील होती है। चक्रा फ्लो स्मूथ और इनफाइनाइट चेंज जैसा लगता है। बोरुटो सेंस करता है कि नारुतो की रीजनरेशन एबिलिटी फुली अनलॉक्ड हो चुकी है। नारुतो जब अपना चक्रा सर्कुलेट करता है तो 5 बेसिक चक्रा नेचर, फायर, वाटर, विंड, लाइटनिंग और अर्थ इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नारुतो किसी एक एलिमेंट का लिमिटेड यूजर नहीं रहा था। उसका चक्रा अब ट्रू ऑलराउंडर बन चुका होता है। बोरुटो रियलाइज करता है कि नारुतो अब डिफेंसिव गॉड बन चुका है। वो डैमेज ले सकता है और इंस्टेंट
इंस्टेंटली रिकवर भी कर सकता है और हर एलिमेंट से कॉम्बैट परफॉर्म कर सकता है। बोरुतो एक्साइटमेंट फील करता है क्योंकि ये फ्यूचर विलन के अगेंस्ट परफेक्ट कॉम्बो बन सकता था। नारुतो अनअवेयर रहता है कि ये चेंजेस इतने मैसिव हैं, पर ट्रेनिंग में उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड इनसेन हो जाती है। हर मूवमेंट स्मूथर, हर jutsu स्ट्रॉन्गर लगता है। बोरुतो मेंटली प्लान बनाता है नारुतो को रीजनरेशन कंट्रोल करवाना और मल्टी एलिमेंट फ्यूजन और कर्मा सिंक्रोनाइजेशन तक ले जाना। ये स्टेज अब स्टोरी के रियल टर्निंग पॉइंट पर बन चुकी होती है। बोरुतो ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करता है। नारुतो के लिए अब सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी नहीं होती है। बोरुतो उसे डिफेंसिव कॉम्बैट, काउंटर टेक्निक्स और ड्यूरेबिलिटी मास्टरी सिखाता है। नारुतो को सिखाया जाता है कि कैसे वो चाक्रा बैरियर्स क्रिएट करे, कैसे इनकमिंग फोर्स को एब्जॉर्ब करे और कैसे कर्मा एनर्जी को स्टेबलाइज करे। नारुतो मेडिटेशन के थ्रू रिजनरेशन को कॉन्शियस कंट्रोल में लाना सीखता है। उसके बाउंड्स अब बिना चाक्रा ड्रेन के हील होने लगते हैं। नारुतो फायर और विंड को मिक्स करता है, वाटर के फ्लो के साथ लाइटनिंग पल्स ऐड करता है। ये सब पॉसिबल होता है कर्मा पावर और ओसुजुकी चाक्रा सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। नारुतो इमेजिनेशन से ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। बोरुतो फील करता है कि नारुतो इजीली कागे से ऊपर के लेवल अचीव कर चुका है, जबकि वो ऑफिशियली गेनी नहीं है। इस आयरनी को देखकर बोरुतो थोड़ा स्माइल करता है। फ्यूचर का होकागे अभी रैंक के चैन में इम्प्रिजन्ड है। बोरुतो केयरफुल रहता है कि नारुतो का पावर ओवर एक्सपोजर न हो जाए, वरना ओसुजुकी और भी ज्यादा एग्रेसिवली अर्थ पर डिसेंड कर जाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग हिडन एरियाज में कंटिन्यू होती है। इसी वक्त दूसरे साइड पर सासुके ओरोचिमारू के बेस में डार्कनेस के बीच ट्रेनिंग कर रहा होता है। कर्स मार्क उसकी बॉडी में और डीप हो चुका होता है। ओरोचिमारू उसे ओसुजुकी चाक्रा फ्रेगरेंस के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा होता है, जिससे सासुके और ऑब्सेसिव बन जाता है। सासुके को नारुतो के इनसेन ग्रोथ की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं और जेलिसी उसे ग्रेजुअली कंज्यूम करने लगती है। वो डिसाइड करता है कि चाहे उसे अपनी ह्यूमैनिटी लॉस करनी पड़े, पर वो नारुतो से पीछे नहीं रह सकता है। सासुके कर्स मार्क को पुश करता है और मांगी क्यू अवेकनिंग के नियर पहुंच जाता है। अननोन पास पर चल रहा सासुके नारुतो और बोरुतो से एक पैरेलल डेस्टिनी रेस में इंटर कर चुका होता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड पर बोरुतो नारुतो को नेक्स्ट फेज में पुश कर रहा होता है। अब फोकस सिर्फ स्ट्रेंथ या रासेंगन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि नारुतो को पांचों चक्र नेचर, फायर, विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर के प्रैक्टिकल जुत्सु सिखाए जा रहे होते हैं। नारुतो फील्ड के बीच खड़ा होता है और एक के बाद एक ड्रिल्स करता है। पहले वो अपने हाथों से एक विंड ब्लेड बनाता है जो हवा को रेजर कट जैसे शेप देते हैं। फिर वही चक्र चैनल करते हुए फायर बस्ट रिलीज करता है जो कंट्रोल ब्लास्ट की तरह ग्राउंड को स्क्रैच कर देते हैं। बोरुतो उसे तुरंत नेक्स्ट स्विच करवाता है। देन नारुतो अपनी पाम से वाटर स्पाइरल घुमा देता है जो स्पिनिंग शील्ड की तरह काम करता है। उसके बाद नारुतो अर्थ चक्र यूज करके अपने पैरों के पास से रॉक पिलर्स रेज करता है, जिससे बैटलफील्ड ब्लॉक हो जाता है। लास्ट में बोरुतो के बोलने पर नारुतो डबल हैंड साइन बनाकर लाइटनिंग पल्स क्रिएट करता है जो एयर में स्नेक जैसे कॉइल होकर ट्रेवल करता है और डिस्टेंट स्टोन को क्रैक कर देता है। नारुतो खुद शॉक में होता है कि वो इतनी इजी स्विचिंग कैसे कर पा रहा है। पांचों चक्र नेचर को कंट्रोल कर पाना किसी नॉर्मल शिनोबी के लिए इम्पॉसिबल होता है, पर कर्मा और ओसुजुकी चक्र के सिंक के चलते नारुतो सब कुछ बैलेंस कर पाता है। बोरुतो डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि नारुतो का ग्रोथ अब डिवाइन पेस पर आ चुका है। इसी वक्त बोरुतो स्पेस में हल्की सी डिस्टॉर्शन फील करता है, जिसमें से एक फेंट सिग्नल समझ में आता है जो बताता है कि ये ओसुजुकी स्काउट्स फिर से इस डायमेंशन में नजर रख रहे हैं। ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है, पर दोनों को पता होता है कि ये शांति सिर्फ टेम्पोरेरी है। नारुतो 5 चक्र नेचर के जुत्सु सीखता जा रहा होता है और बोरुतो मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है उस दिन के लिए जब ये स्किल सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, रियल वॉर में टेस्ट होने वाले होंगे। पेन का अटैक कोनोहा पर अचानक और भयानक तरीके से होता है। स्काई में डार्क क्लाउड्स जमा हो जाते हैं और फिर 6 पाथ्स ऑफ पेन ऊपर से विलेज के अलग अलग कॉर्नर्स में ड्रॉप करते हैं। मैसिव थंडरटेन से ब्लास्ट से बिल्डिंग गिरने लगती है, स्ट्रीट्स टूट जाते हैं और सिविलियंस पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। कोनोहा के शिनोबी फुल एफर्ट से फाइट करते रहते हैं, पर हर पाथ ऑफ पेन का लेवल नॉर्मल एनिमी से काफी ऊपर होता है। कोई पाथ मिसाइल्स यूज करता है, कोई समनिंग बीट्स बुला रहा होता है और कोई सोल एक्सट्रैक्शन जुत्सु से शिनोबी को डिसेबल कर रहा होता है। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तब नारुतो बैटलफील्ड पर अराइव करता है। उसकी आंखों में सेज पावर एक्टिव होती है और बॉडी के अराउंड कुरामा चक्र की प्रोटेक्टिव लेयर साइन करती रहती है। नारुतो बिना रुककर सीधा फाइट में घुस जाता है। वो शैडो क्लोन्स बनाकर बैटलफील्ड डिवाइड कर देता है और पांचों चक्र नेचर का यूज शुरू कर देता है। विंड चक्र से फ्लाइंग पेन बॉडी को मिड एयर में स्लाइस कर देता है। अर्थ से सिविलियंस के लिए मैसिव स्टोन वॉल्स बना देता है। वाटर चक्र से रोटेटिंग शील्ड क्रिएट
क्रिएट करता है जो मिसाइल्स को बाउंस बैक कर देती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक से आसुरा पाथ को डिसेबल करता है और फायर बर्स्ट से एनिमल पाथ के समन्स को एस बना देता है। जब देवा पाथ अलमाइटी पुश लॉन्च करता है तो नारुतो डायरेक्ट हिट लेता है, पर कार्मा रिजनरेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी कुछ सेकंड्स में हील हो जाती है। नारुतो काउंटर में डबल रासेंगान यूज करता है और ग्रेविटी कोर क्रैक कर देता है। एक एक करके सारे पाथ्स पेन डिफीट हो जाते हैं। लास्ट में नारुतो डायरेक्ट नागाटो की लोकेशन तक पहुंच जाता है और फाइट को फाइनलाइज करता है। कोनोहा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। पूरे विलेज को पहली बार रियलाइज होता है कि नारुतो सिर्फ हीरो नहीं है बल्कि एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर बन चुका है। पेन के बाद दुनिया में शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जल्दी ही फोर्थ गेट निंजा वार अनाउंस हो जाती है। रीएनिमेटेड निंजा और डार्क अलायंस शिनोबी वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं। नारुतो को फ्रंट लाइन कमांडर बनाया जाता है क्योंकि अब सब जानते होते हैं कि उसके बिना वॉर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बैटलफील्ड पर नारुतो अपना फुल टेल्ड बीस्ट मोड एक्टिवेट करता है जिसमें कुरमा चक्र और सेज पावर परफेक्ट सिंक में होते हैं। इस बार नारुतो सिर्फ रॉ पावर नहीं यूज करता बल्कि स्ट्रेटेजिक वे में पांचों चक्र नेचर को कंबाइन करके फाइट करता है। विंड बेस्ड शॉक वेव से एनिमी बैटेलियन स्वीप हो जाती हैं। लाइटनिंग इन्फ्यूज वाटर स्पेयर से एडुटेंस से शिनोबी फंक्शन बंद हो जाते हैं। फायर और अर्थ चक्र से नारुतो ह्यूज प्रोटेक्टिव बंकर्स बना देता है जिनके पीछे अलाइड फोर्सेस रिग्रुप करती हैं। जब भी नारुतो को कोई हैवी अटैक लगता है कर्मा रीजनरेशन इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है और उसकी बॉडी फिर से रेडी हो जाती है। नारुतो बैटलफील्ड का शील्ड बना होता है जो थाउजेंड्स ऑफ शिनोबी को प्रोटेक्ट करता है। रीएनिमेटेड कागे और लेजेंडरी निंजा जब नारुतो पर चार्ज करते हैं तो वो पॉज भी नहीं करता है। मल्टी एलिमेंट रासेंगान बैरेज के साथ उन्हें डिसेबल करता चला जाता है। अलाइड शिनोबी नारुतो के मूवमेंट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कभी किसी एक शिनोबी को इतना ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मोड में बैलेंस नहीं देखा होता है। होल बैटलफील्ड में एक ही नाम गूंजने लगता है, नारुतो उजुमाकी। ये साफ हो जाता है कि वार का टर्निंग पॉइंट नारुतो खुद है। वो तो दूर से सब ऑब्जर्व करता है और फील करता है कि उसकी ट्रेनिंग नारुतो को एग्जैक्टली उस जगह पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था, गॉड लेवल शिनोबी ऑफ द एरा बनकर। फोर्थ गेट निंजा वार का सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब मादरा बैटलफील्ड पर डिसेंड करता है। उसकी एंट्री के साथ ही पूरे एरिया में प्रेशर फील होने लगता है। सुसनो का जाइंट आर्मर फॉर्म स्काई को ब्लॉक कर देता है और रिनेगार से निकलती चाक्रा वेव्स पूरे बैटलफील्ड को सेक कर देती हैं। नॉर्मल शिनोबी उसके सामने रुक भी नहीं पाते, लेकिन नारुतो बिना किसी फियर के फॉरवर्ड करता है। उस समय नारुतो अपने फुल सेज बीजू फ्यूजन मोड में होता है। कुरामा चाक्रा क्लॉक भी एक्टिव होता है। सेज एनर्जी का बैलेंस और कार्मा रिजनरेशन परफेक्ट सिंक में चल रहा होता है। नारुतो सीधे मादरा पर चार्ज करता है। मादरा अपना सुसनो ब्लेड स्विंग करता है जो माउंटेन साइज डिस्ट्रक्शन करता है, पर नारुतो अपने रीजनरेशन के भरोसे डायरेक्ट इंपैक्ट टैंक करता है और लाइटनिंग बूस्टेड डैश यूज करके उसके क्लोज पहुंच जाता है। नारुतो फायर और विंड चक्र को कंबाइन करके स्पिनिंग इन्फर्नो ब्लास्ट क्रिएट करता है जो सुसनो आर्मर को क्रैक कर देता है। मादरा काउंटर में लिम्बो शैडो स्ट्राइक्स यूज करता है, पर नारुतो के सेज सेंसर्स उन शैडोज को फील कर लेते हैं और अर्थ चक्र चेन्स बनाकर वो उन्हें बाइंड कर देता है। बैटलफील्ड में दोनों के बीच एक गॉड लेवल डुएल स्टार्ट हो जाता है। नारुतो पांचों चक्र नेचर का रैपिड रोटेशन यूज करता है जैसे वाटर ब्लेड्स, विंड स्लाइसेस, लाइटनिंग थ्रस्ट और अर्थ शॉक वेव्स कंटिन्यूअसली मादरा की डिफेंस पर प्रेशर बनाए रखते हैं। मादरा लास्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट सुसनो एक्टिवेट करता है जिससे इंटायर बैटलफील्ड डार्क हो जाता है। नारुतो अपनी पूरी पावर सब कुछ एक मूव में कंसंट्रेट करता है। मल्टीपल एलिमेंट रासेंगान बैरेज क्रिएट करके वो मादरा के चक्रा नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है। चक्रा इम्बैलेंस मादरा को सस्टेन नहीं करने देता और वो फाइनली ग्राउंड में क्रैश हो जाता है। मादरा डिफीट हो जाता है और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट थ्रेट यहीं खत्म हो जाता है। अलाइड फोर्सेज स्टन रह जाती हैं। नारुतो ने इम्पॉसिबल को रियल बना दिया होता है। मादरा के डिफीट के बाद बैटलफील्ड में साइलेंस छा जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वॉर एंड हो गई हो, लेकिन बोरुतो का फ्यूचर नॉलेज नारुतो को अलर्ट करता रहता है। नारुतो जानता होता है कि रियल डेंजर मादरा के बाद स्टार्ट होता है, ब्लैक जेत्सु और कागुया का अराइवल। ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्लैक जेत्सु मादरा के बॉडी को हाईजैक करके कागुया को रिवाइव करता था, लेकिन इस चेंज टाइमलाइन में नारुतो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। मादरा के गिरते ही नारुतो कर्स लेवल सेंसिंग से एक अलग चक्रा प्रेजेंस फील करता है जो शैडोज के बीच साइलेंट मूव कर रहा होता है। नारुतो बिना हेजिटेशन डायरेक्टली उस चक्रा सिग्नल की तरफ डैश करता है। ब्लैक जेत्सु एस्केप करने की कोशिश करता है, पर नारुतो लाइटनिंग विंड डैश से उसके सामने अपीयर हो जाता है। जेत्सु अपनी बॉडी की लिक्विड टाइप मूवमेंट यूज करता है, लेकिन नारुतो अर्थ चक्र से ग्राउंड सील बना देता है जिससे मूवमेंट लॉक हो जाता है। आया चक्र ब्लास्ट से जेत्सु को कॉर्नर में ढकेल लिया जाता है। इसके बाद नारुतो सीलिंग jutsu यूज करता है और जेत्सु को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जेत्सु के खत्म होते ही वर्ल्ड एक अनसीन डिजास्टर से बच जाता है। कागुया का रिवाइवल पॉइंट पर ही कैंसिल हो जाता है। बोरुतो दूर से ये सीन देख रहा होता है और समझ जाता है कि पास्ट फिक्स हो चुका है। ये वही मूवमेंट होता है जहाँ टाइमलाइन फुली चेंज हो जाती है, जिसमें कागुया अवेकन नहीं होती है। निंजा वार ऑफिशियली कंक्लूड हो जाती है और शिनोबी वर्ल्ड एक न्यू फ्यूचर की तरफ मूव करता है।
नारुतो इस मूवमेंट पे रियलाइज करता है कि बोरुतो के आने से उसकी सिर्फ पावर नहीं बदली है बल्कि पूरी हिस्ट्री राइट हो चुकी है। निंजा वार के कंप्लीट होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड फाइनली शांत होता है। कोनोहा और बाकी विलेजेस में लोग सेफ ब्रीथ लेते हैं। नारुतो हीरो बन चुका होता है पर बोरुतो के लिए मिशन अभी एंड नहीं होता है। उसे पता होता है कि टाइमलाइन स्टेबल होने के बाद भी फ्यूचर कम्प्लीटली सेफ नहीं हुआ है क्योंकि ओसुसुकी क्लैन ने टाइमलाइन की अक्रॉस मूवमेंट स्टार्ट कर रखी होती है। इसलिए बोरुतो समझता है कि अब उसे वापस अपने ओरिजिनल एरा में जाना होगा जहाँ रियल फाइनल बैटल चल रही होती है। बोरुतो नारुतो से इमोशनल गुड बाय के बाद अपना टाइम स्पेस टेक्निक एक्टिवेट करता है और ग्लोइंग पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में रिटर्न हो जाता है। फ्यूचर बैटलफील्ड बिल्कुल एपोकैलिप्टिक होता है। स्काई क्रैक हुआ होता है, ग्राउंड में मैसिव होल्स बने होते हैं और चाक्रा वेव्स हर डायरेक्शन में कोलाइड कर रही होती हैं। एक साइड पर खड़े होते हैं नारुतो, सासुके, बोरुतो, कावाकी, मित्सुकी और सारडा, ऐसे वॉरियर जो डेस्टिनी के लास्ट टाइम पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ मोमोशिकी, इशिकी और उराशिकी फुल ओसुसुकी फॉर्म्स में एक्टिवेट होते हैं और उनके पीछे खड़ा होता है उनका ट्रू लीडर, एक एंशिएंट लीनिएज का सुप्रीम ओसुसुकी जिसका चाक्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन से भी ऊपर फील होता है। एटमॉस्फेयर में डेडली साइलेंस छा जाती है और तो सेंस करता है कि ये वही बैटल है जहां से ओरिजिनल फ्यूचर कोलैप्स शुरू हुआ था। लेकिन इस बार एनिमीज का सामना वो नारुतो के ओल्ड सेल्फ से नहीं बल्कि एक फुली अपग्रेडेड टाइमलाइन के नारुतो से कर रहे होते हैं। बैटल शुरू होते ही पूरा स्काई फायर और लाइटनिंग में एक्सप्लोड होता है। नारुतो फ्रंट लाइन एंकर बन जाता है। वो अपनी रिजनरेशन और सेज बिजू चक्र शील्ड यूज करके टीम को प्रोटेक्ट करता है। हर इनकमिंग ब्लास्ट नारुतो पे आता है और उसकी बॉडी तुरंत रिकवर करके फिर से रेडी हो जाती है। सासुके अपने स्पेस टाइम जुत्सु और सुसनो सपोर्ट से ओसुसुकी प्रोजेक्टाइल्स को काउंटर करता रहता है। बोरुतो जोगन एक्टिवेट करके डायमेंशनल स्लैशर से बैटलफील्ड को फ्लो कंट्रोल करता है। कावाकी डायरेक्ट इशिकी टाइप कॉम्बैट स्टाइल में ब्रूटल मिले एक्सचेंजेस करता है। मित्सुकी लाइटनिंग स्पीड मूवमेंट से ओपनिंग क्रिएट करता है और सारा टैक्टिकल मंगी को अवेयरनेस से इंटायर फील्ड को गाइड करती है। टीम का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट सिंक में चल रहा होता है। एनिमीज भी फुल फोर्स लगाते हैं। मोमोशिकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रिलीज साइकिल से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। उराशिकी स्पेस जंप से स्नीक अटैक्स अटेम्प्ट करता है। इसकी मैसिव चक्रा रोड से ग्रेविटी प्रेशर क्रिएट करता है जो टीम को क्रश करने लगता है। लेकिन नारुतो चक्रा बेरेस और एलिमेंटल सीड्स कंबाइन करके सबको प्रोटेक्ट करता है। बैटलफील्ड में रिपीटेड मिनी क्लैशेस होते हैं जहां नारुतो तुरंत हील होकर फ्रंट लाइन कवर प्रोवाइड करता रहता है। बोरुतो और सासुके एनिमीज को सेपरेट इंगेज करते हैं जबकि कावाकी और मित्सुकी सपोर्ट स्ट्राइक्स प्रोवाइड करते हैं। सारडा बैटलफील्ड स्ट्रेटजी कंटिन्यूअसली एडजस्ट करती रहती है। फाइनल बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है जब एनिमी सडनली टीम शिनोबी के कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करने लगते हैं। सुप्रीम ओसुसुकी मैसिव चक्रा स्टॉर्म क्रिएट करता है जो बैटलफील्ड के सेंटर में ग्रेविटी डिस्टॉर्ट कर देता है। मित्सुकी और सारडा टेम्परली उस बैक हो जाते हैं। कावाकी डायरेक्ट हिट लेता है और ग्राउंड में क्रैश हो जाता है। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। तब नारुतो बिना किसी हेजिटेशन अपनी फुल कॉम्बिनेशन मोड अनलॉक करता है। सेज चक्रा फुली एक्टिव होता है। कुरामा क्लॉक ब्लेजिंग स्टेट में स्विच होता है। कार्मा रिजनरेशन पीक पर रीच करता है और 5 चक्रा नेचर फ्लो एक साथ उसके चक्रा नेटवर्क में सर्कुलेट करने लगते हैं। नारुतो फ्रंट लाइन में स्टेप लेता है और इनफाइनाइट रिजनरेशन के साथ पूरे एनिमी प्रेशर को खुद एब्जॉर्ब करता है। वो विंड चक्रा का मैसिव वोर्टेक्स बनाकर एनिमी फॉर्मेशंस को डिस्टेबलाइज करता है। वाटर और लाइटिंग मिक्स से पियर्सिंग स्पेयर क्रिएट करता है जो मोमोशिकी की एब्जॉर्प्शन रिदम को ब्रेक कर देता है। अर्थ चक्रा से बैटलफील्ड पर चेंज रेज करता है जो एनिमीज के टेम्पररी ब्लाइंड कर देती हैं और फायर रिलीज बर्स्ट से उराशिकी के डायमेंशन जंप्स इंटरप्ट कर देता है। सासुके और बोरुतो नारुतो के ओपनिंग्स पर परफेक्ट फॉलो अप स्ट्राइक प्रोवाइड करते हैं। नारुतो के मूवमेंट्स अब बैटल डांस जैसे लगते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक ही फ्लो में चल रहे होते हैं। सुप्रीम ओसुसुकी लास्ट स्टाइल में अपना कोर मोड एक्टिवेट करता है और कैटास्ट्रोफिक अटैक फायर करता है जो इंटायर बैटलफील्ड को वाइप करने वाला होता है। ना तो सीधा उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है, देन उसके बाद अल्ट्रा चक्रा बैरियर क्रिएट करता है और पूरे ब्लास्ट को टैंक करता है। रिजनरेशन के थ्रू वो स्क्रैच तक मेंटेन कर लेता है। सुप्रीम ओसुसुकी जब अपना फाइनल फॉर्मेशन कंप्लीट करने ही वाला होता है तब नारुतो डिसाइड करता है कि अब बैटल इन करना जरूरी है। वो अपनी पूरी चक्र एनर्जी कंसोलिडेट करता है और अपना सिग्नेचर मूव रेडी करता है, अल्ट्रा 5 नेचर राशिंगन। इस राशिंगन में 6 चक्र स्टेबिलिटी, कुरामा बीस्ट एनर्जी और 5 चक्र नेचर का परफेक्ट फ्यूजन होता है। वॉल के अंदर लाइटनिंग आर्क्स फ्लैश कर रहे होते हैं, फायर प्लाज्मा स्विल कर रहा होता है, विंड ब्लेड्स रोटेट कर रहे होते हैं, अर्थ डेंसिटी उसे सॉलिड कोर बनाती है और वाटर चक्र उस मूवमेंट को स्मूथली स्टेबलाइज करते हैं। बोरुतो अपना जोगन ओपन करता है और अपनी कार्मा एनर्जी नारुतो के अटैक के साथ सिंक्रोनाइज करता है जिससे राशिंगन स्पेस को डिस्टॉर्ट करता हुआ डायरेक्टली सुप्रीम ओसुसुकी के कोर तक रीच करता है। सासुके डायमेंशनल लॉक क्रिएट करता है ताकि एनिमी एस्केप ना कर सके। इंपैक्ट मूवमेंट में ब्लास्ट रियलिटी को ही रिपल कर देता है। लाइट प्लेट्स के साथ सुप्रीम ओसुसुकी पूरी तरह इरेज हो जाता है। उसके साथ मोमोशिकी, इशिकी और उराशिकी की रेमनेंट्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। बैटलफील्ड कंप्लीट साइलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वार फाइनली एंड हो चुकी होती है। नारुतो एग्जॉस्टेड पर खड़ा होता
है। बोरुतो समझ जाता है कि उसका टाइम ट्रेवल मिशन फुली सक्सेसफुल रहा। सारडा, कावाकी और मित्सुकी नारुतो के पास आते हैं और फ्यूचर सेफ होने का प्रूफ बन जाते हैं। सासुके शैडो में खड़ा क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, सेटिस्फाइड कि नारुतो ने डेस्टिनी को टोटली रीराइट कर दिया है। नारुतो लिविंग लेजेंड बनकर शिनोबी वर्ल्ड का गार्जियन रहता है और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।